हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 72। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका 4th पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और जिन छात्राध्यापिकाओं का इतिहास शिक्षण है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सूटेबल लगे आप वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, निर्णय के स्तरों का उल्लेख करते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, इसके पहले हमने कल देखा था निर्णय का अर्थ एवं परिभाषा और निर्णय के प्रकार। तो आशा करती हूँ कि कल वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो आज हम देखते हैं निर्णयन जिसको कहते हैं निर्णयन के स्तर। किसी भी शिक्षण संस्थान की परिस्थिति में सामान्यतः 3 स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं, जिनको निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है शिक्षण संस्थान की, जहाँ पर 3 स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं: उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा परिषद, और मध्यम स्तर में निदेशक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक, शिक्षक, और निम्न स्तर में व्यक्तिगत रूप से निर्णय। तो जो उच्च स्तर होता है जिसमें राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा परिषद आती है, ये शिक्षा विभाग के लक्ष्य, उद्देश्य, नीति आदि से संबंधित निर्णय लेने होते हैं इसमें। और जो मध्यम स्तर होता है उसमें निदेशक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक आते हैं, जिसमें शिक्षण संस्थान स्तर पर उद्देश्यों का विवेचन तदनुसार प्रबंधक, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा मिलकर निर्णय लिया जाता है। और निम्न स्तर पर क्या आता है? व्यक्तिगत रूप से निर्णय, जिसमें कार्य संपादन के स्तर पर निर्णय लेना, प्रत्येक स्तर पर भूमिका निश्चित करना, नीतियों को लागू करना। तो दोस्तों, ये जो आपने देखा कि इसमें 3 स्तर डिवाइड है, जिसमें उच्च स्तर सबसे किससे संबंधित है? राज्य की शिक्षा व्यवस्था से। और जो मध्यम स्तर है वो है निदेशक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक, शिक्षक से। और निम्न स्तर पर व्यक्तिगत रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो किसी भी संस्था के व्यक्तिगत हित के लिए निर्णय लिए गए हैं या जो व्यक्तिगत भूमिका होती है उसके लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो आता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उच्च स्तर। निर्णय के इस स्तर पर राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा बोर्ड या परिषद बदलती परिस्थितियों में विविध शिक्षा संबंधी निर्णय लेते हैं, जिनका मुख्य क्षेत्र शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षिक नीतियाँ आदि संबंधी निर्णय लेना होता है। तो दोस्तों, उच्च स्तर में क्या क्या चीज़ें हैं? निर्णय के स्तर इसमें क्या है? राज्य सरकार से संबंधित होते हैं, जिसमें शिक्षा विभाग, शिक्षा बोर्ड और परिषद बदलती परिस्थितियों में विविध शिक्षा संबंधी निर्णय लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी शिक्षा की परिस्थितियां हैं राज्य से संबंधित, तो उनके लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो उच्च स्तर के निर्णय होते हैं। और जो भी शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उनके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, नैतिक यहाँ पर शैक्षिक नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, राज्य से संबंधित वो होता है उच्च स्तर में। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने उच्च स्तर देख लिया है। अब हम देखते हैं मध्यम स्तर। मध्यम स्तर में इसके पहले हमने देखा था कि मध्यम स्तर में निदेशक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक और शिक्षक आते हैं। तो निर्णय के स्तर पर राज्य सरकार, शिक्षा विभाग एवं शिक्षा परिषद एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं नीतियों को शैक्षिक संस्था स्तर पर लागू करने के लिए, तो जो उच्च स्तर के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को जो भी शैक्षिक संस्थान होते हैं, जिसमें प्रबंधक और प्रधानाध्यापक और शिक्षक मिलकर निर्णय लेते हैं, जिनका मुख्य क्षेत्र शैक्षिक संस्थान स्तर पर उद्देश्यों का विवेचन करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें मध्यम स्तर में प्रधानाध्यापक, शिक्षक और प्रबंधक के द्वारा संस्था के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो मध्यम स्तर में आते हैं। क्लियर? उच्च स्तर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग, शिक्षा बोर्ड, शिक्षा परिषद से संबंधित होता है। और जो मध्यम स्तर है वो किससे संबंधित? किसी भी
शिक्षण संस्थान में जो भी प्रबंधक, शिक्षक और प्रधानाध्यापक होते हैं उनके जो अपने निर्णय होते हैं संस्थान के लिए, उससे संबंधित होता है। क्लियर हो रहा है ना दोस्तों? और इसमें हम देखेंगे आपका तीसरा पॉइंट, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है आपका निम्न स्तर। जो तीसरा पॉइंट है इसमें है, इस प्रकार का निर्णय व्यक्तिगत से लिया जाता है। इस स्तर पर निर्णय की क्रियान्वित के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका निश्चित की जाती है, जिससे निर्णय सुचारू रूप से लागू किया जा सके। तो दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से किसी भी संस्था में प्रत्येक व्यक्ति है जो व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उनकी अपनी क्या भूमिका है, क्या क्या कार्य उन्हें करने हैं, तो इसके लिए ये स्तर निर्धारित करता है कि कौन कौन से कार्य किसको करने हैं और सुचारू रूप से ये सारी चीज़ें लागू की जा सके। अतः इस स्तर के निर्णय का क्षेत्र कार्य संपादन के स्तर पर निर्णय लेना, प्रत्येक स्तर पर भूमिका निश्चित करना, नीतियों को लागू करना। तो दोस्तों, जो भी मध्यम स्तर में हमने देखा था, प्रधानाध्यापक, शिक्षक और प्रबंधक के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, उसको लागू करने और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि जो निर्णय के स्तर है वो मुख्यतः 3 हैं: उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षा परिषद होती है। मध्यम स्तर में निदेशक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक, शिक्षक होते हैं। और निम्न स्तर में व्यक्तिगत रूप से निर्णय होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत रूप से निर्णय यहाँ पर किसके द्वारा लिए जाएंगे? जो भी वहाँ पे संस्था में कार्य करने वाले लोग हैं उनके व्यक्तिगत भूमिका के निर्वहन के लिए और निर्णय को लागू करने के लिए ये निर्णय लिए जाते हैं। उनके कार्यों को लागू करने, उनके कार्यों को सुचारू रूप से निर्वहन के लिए भी ये निर्णय लिए जाते हैं, कह सकते हैं। अब हम देखते हैं निर्णय की आवश्यकता एवं महत्व। निर्णय की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्नांकित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें निर्णय की आवश्यकता एवं महत्व, संसाधनों के उपयोग हेतु। तो दोस्तों, निर्णय की आवश्यकता और महत्व किस तरह से है, इसमें हम देखेंगे कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, किसी भी राज्य में जो भी शिक्षा की नीतियाँ उसको लागू करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं, तो अलग अलग इसके पहले हमने देखा स्तर है निर्णय को लागू करने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं अब निर्णय की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो इसमें पहला है आपका साधनों के उपयोग हेतु। किसी भी संस्था के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वह उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सही और उचित प्रकार से करे एवं उनसे अधिकाधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्णय की आवश्यकता होती है और दृष्टि से निर्णय महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से क्या है, निर्णय महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, संसाधनों का उपयोग हेतु यहाँ पे बात हो रही है। तो किसी भी संस्था में ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है कि जो भी वहाँ पर संसाधन उपलब्ध है, जो भी वहाँ पे उपकरण उपलब्ध हैं, उनको किस तरह से उपयोग में लाया जाए जिससे लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हों। तो अगर हम एक शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो वहाँ पे जो भी शैक्षिक उपकरण हैं उसका शिक्षकों के द्वारा कैसे उपयोग किया जाए, बालकों को कैसे अधिगम कराया जाए, तो इन सब चीज़ों पे निर्णय लिए जाते हैं जिससे संस्था की उन्नति हो सके और संस्था का जो स्तर है वो उच्च हो पाए, यहाँ पे हम कह सकते हैं, और एक अच्छा परिणाम आ पाए। और इसके उद्देश्य हेतु और इन सब चीज़ों के उद्देश्य के लिए जो भी शैक्षिक उद्देश्य होते हैं और साथ ही शैक्षिक उन्नति होती है किसी भी संस्था की, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं मिलकर ये शैक्षिक उद्देश्य को पूर्ण करती है किसी भी राज्य के। तो यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर एक संस्था की बात करें तो उस संस्था के जो भी शैक्षिक उद्देश्य हैं और जो भी वहाँ पे शिक्षण सामग्री है उसको किस तरह से प्रयोग किया जाए, किस तरह से उसका यूज किया जाए जिससे कि शिक्षण संस्थान की उन्नति हो, वो आगे बढ़े, तो इसके लिए भी निर्णय लेना पड़ता है और साथ ही इसीलिए निर्णय की आवश्यकता भी होती है। तो इस दृष्टि से निर्णय अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2 पॉइंट, खोज एवं शोध हेतु। वर्तमान में अनेक वैज्ञानिक शोध एवं खोजें निरंतर हो रही हैं जिनके परिणामों एवं निष्कर्षों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने
लागू करके अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इन परिणामों का एवं निष्कर्षों को कब, कहाँ और कैसे लागू किया जाना चाहिए, इसके लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से निर्णय महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वर्तमान परिस्थिति की, तो इस समय वैज्ञानिक शोध और खोजें निरंतर हो रही हैं। तो यहाँ पर हम बात करें किसी भी क्षेत्र में शोध और खोज कब की जाए, इसके लिए कौन सा अवसर अच्छा रहेगा, ये निर्णय करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से। किसी भी विषय में अधिकाधिक जानकारी के लिए, या फिर हम कहें जो भी उस विषय में खोज हो रही है, जो उसकी उपलब्धि है, उससे के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। एक तरह से जो नवीनीकरण हो रहा है विषयों की खोज की वजह से, वो एक तरह से निर्णय का ही परिणाम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निर्णय लेना भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, लेकिन उसके लिए निर्णय कब लिया जाए, कैसे लिया जाए और उसको कैसे लागू किया जाए, ये इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि निर्णय सही अवसर पर ही लेना चाहिए, जिससे कि जो भी लक्ष्य है वो पूर्ण हो पाए। और इस दृष्टि से भी अगर हम कहें खोज की दृष्टि से और शोध की दृष्टि से, तो ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने 2 पॉइंट देख लिए। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट, संबंधों को मधुर बनाने हेतु। निर्णय किसी भी शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों के आपसी संबंधों को मधुर बनाने में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके पहले जब हम क्वेश्चन कल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि जब हम निर्णय के प्रकार देख रहे थे, तो निर्णय के प्रकार में नंबर 1 पर था विधियों, नीतियों, सिद्धांतों पर आधारित निर्णय, और 2 पर था संस्थागत या विभागीय कार्यक्रमों पर आधारित निर्णय। तो दोस्तों, जो पहला निर्णय था जिसमें हमने देखा था विधियों, नीतियों, सिद्धांतों पर आधारित निर्णय, उसमें हमने देखा था कि किसी भी संस्था विभाग के सभी कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठाने और संस्था या विभाग की दिन प्रतिदिन इत्यादि की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए भी निर्णय की आवश्यकता होती। तो यहाँ पर एक तरह से निर्णय किस तरह से लिया जाए कि जो संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारी हैं, उनके बीच आपसी संबंध मधुर हो, एक तरह से वो एक दूसरे के सहयोगी बने, जिससे कि संस्था को आगे बढ़ा पाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें सही एवं उचित निर्णय संबंधों को मधुर बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था अपने लक्ष्यों को ठीक प्रकार प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, जब सही समय पर सही निर्णय लिया जाता है, तो संस्था के लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और उनके जो व्यवहार होते हैं आपस में मधुर होते हैं। और इस तरह से जब संस्था की उन्नति होती है, तो उन्हें उनके व्यवहार में और भी अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को और अच्छे से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये भली भांति ज्ञात हो जाता है कि अगर एक संस्था है तो उस संस्था में हम कार्य कर रहे हैं, तो एक दूसरे के सहयोग के बिना ये संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। तो कहीं ना कहीं ये जो निर्णय होता है कि किस तरह से लोगों के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाए, लोगों के व्यवहार में मधुरता लाई जाए, तो इस निर्णय को लेना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः इस प्रकार निर्णय की आवश्यकता एवं महत्व दोनों ही हो जाता है। तो दोस्तों, किसी भी संस्था में जो भी कर्मचारी हैं, उनमें आपसी मधुरता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे आपसी मधुरता कैसे आती है, जब व्यक्तिगत रूप से सबके कार्य अलग अलग होंगे और साथ ही कहीं ना कहीं सब में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता भी होगी, आपसी सहयोग भी होगा। तो एक तरह से वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं स्वतंत्र भी हैं। तो ये होता है कि वहाँ पर वो एक दूसरे से मधुर संबंध बना के रख पाएंगे, और उनके संबंध अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं वो मन लगाकर कार्य करेंगे, और इस तरह से कार्य करने से संस्था में उन्नति आएगी। अब हम देखते हैं नंबर 4 पॉइंट पर, संसाधनों की व्यवस्था हेतु। किसी भी शिक्षण संस्थान में
संसाधनों की व्यवस्था उचित एवं सही निर्णय पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सटीक बात कही गई है कि किसी भी संस्था में संसाधनों की उचित व्यवस्था किस तरह से की जाए, इसमें निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि जितना उस संस्था के लिए आवश्यक सामग्री है उतनी ही आवश्यकता के हिसाब से वहाँ पर निर्णय लेकर के सामग्री को पूर्ण करना है। एक तरह से जितनी सामग्री की वहाँ पर आवश्यकता है वही सामग्री मंगाना है, और सही ढंग से जो भी संस्था वो कार्य करे उसके लिए हमेशा सामग्री की पूर्ति बनी भी रहनी है। तो साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पर संसाधनों की आवश्यकता कब कब है, उसकी उपयोगिता कितनी है और उससे कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये निर्णय लेना कि संसाधन की आवश्यकता कितनी है और उसकी उपयोगिता कितनी है और उससे लाभ कितना होगा, तो ये सारे निर्णय एक तरह से कैलकुलेट करना और उसके बाद निर्णय लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। किसी भी संसाधन की व्यवस्था है तो जो भी संस्था है उसमें कितना संसाधन रखना है, कब रखना, उसकी उपयोगिता कितनी है, तो ये सारे निर्णय करना संस्था को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर निर्णय संसाधनों की व्यवस्था हेतु भी शिक्षण संस्थान में संसाधनों की व्यवस्था उचित एवं सही निर्णय पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करें कि किसी भी संस्था में संसाधन की आवश्यकता कितनी है, उसका उपयोग कितना, उसी के आधार पर निर्णय लेते हुए उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी करनी है और एक तरह से संसाधन की व्यवस्था करते हुए संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे कि उसमें जितने भी लाभ हों उससे उसकी उन्नति हो सके। तो इस तरह से हमने 4 पॉइंट देख लिए हैं। अब हम देखते हैं नंबर 5 पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट पर है प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों के संचालन हेतु किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करने हेतु उपयुक्त एवं प्रभावशाली निर्णय की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों के संचालन हेतु यहाँ पे बात हो रही है। तो दोस्तों किसी भी संस्था में अगर कोई प्रशिक्षण देने वाली संस्था है तो उसके संचालन के लिए कौन सी आवश्यक सामग्री है और उसका कितना उपयोग है, उसी की आवश्यकता के हिसाब से उसमें संसाधन की पूर्ति करना और साथ ही जो भी प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम है उसका संचालन करने के लिए निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। एक तरह से प्रभावशाली निर्णय के लिए सही रूप ढंग से कार्यों को संपादित करना, और यहाँ पर हम बात करें शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन एवं संपादन में उचित व्यावसायिक नीतियों के निर्माण हेतु आदि में भी निर्णय की आवश्यकता एवं महत्व होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जब भी किसी संस्था के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसमें व्यावसायिक कुशलता किस तरह से लाई जाए, और साथ ही क्योंकि जो भी प्रशिक्षण होते हैं वो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, तो व्यावसायिक कुशलता उनमें किस तरह से लाई जाए और उनके लिए किस तरह के प्रशिक्षण उपकरण का प्रयोग किया जाए, किस तरह से उनके लिए अलग अलग तकनीकों का प्रबंध किया जाए, तो ये सारे निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि किस तरह से उनके व्यावसायिक नीतियों के निर्माण हेतु आदि में निर्णय किस तरह से आवश्यकता और उसके महत्व होता है, इसके बारे में निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखे 5 पॉइंट। अब हम देखते हैं नंबर 6 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट क्या कह रहा है, परिस्थिति से समायोजन हेतु बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समायोजन में निर्णय की आवश्यकता होती है। परिस्थितियों के अनुकूल अनुरूप कार्य करने में भी निर्णय महत्वपूर्ण है। आज वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक खोज, तकनीकी की विकास और व्यवसाय को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उचित निर्णय की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों परिस्थितियों से समायोजन हेतु अगर हम बात करें तो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समायोजन में निर्णय की आवश्यकता होती है। जो अलग अलग परिस्थितियां हर किसी भी शिक्षण संस्थान की बात करें या फिर व्यक्तिगत रूप से किसी भी शिक्षण संस्थान में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनकी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं, या फिर शिक्षा
जो भी संस्थाएं हैं उनसे संबंधित परिस्थितियां होती, तो एक तरह से उसमें सामंजस्य किस तरह से बैठाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे जब हर जगह परिवर्तन हो रहे हैं तो संस्थाओं में भी परिवर्तन होंगे, तो उनके कार्यों में, उनके जो भी कार्य करने का ढंग होगा, या फिर जो भी, अगर हम बात करें एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की, तो जो वहाँ पे प्रशिक्षण दिलाने का या फिर प्रशिक्षण प्राप्त करने का जो ढंग होगा, तो अलग अलग परिवर्तन हर जगह देखने को मिलते हैं। तो उन परिवर्तनों में समायोजन किस तरह से किया जाए, इसके लिए भी निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक तरह से परिस्थितियों के अनुकूल अनुरूप कार्य करने में निर्णय महत्वपूर्ण है। आज वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक खोज, तकनीकी विकास और व्यवसाय को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उचित निर्णय की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें वैज्ञानिक युग, वैज्ञानिक खोज की वजह से तकनीकों का विकास हुआ है, और यहाँ पर अलग अलग तकनीकों के विकास होने से जो भी संस्थाएं जो प्रशिक्षण दिलाती हैं, एक तरह से व्यावसायिक गतिविधियाँ किस तरह से तीव्र की जाए, लोगों में किस तरह से व्यावसायिक कुशलता विकसित की जाए, उसके लिए निर्णय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि निर्णय की आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में और मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी, और यहाँ पर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अगर केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही निर्णय की आवश्यकता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई एक गलत निर्णय किसी भी सामाजिक व्यवस्था को, किसी भी संस्था को, या फिर हम कहें किसी भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो भी वहाँ की कानून व्यवस्था है, उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, एक तरह से निर्णय ही मानव की भौतिक एवं सामाजिक संसाधनों के उपयोग एवं उपभोग का मार्ग दिखाता है। तो किस तरह से उसका, किसी भी जो भी संसाधन है उनका किस तरह से उपयोग किया जाए, उनका उपभोग किस तरह से किया जाए, और उनमें प्रगति और उन्नति किस तरह से की जाए। किसी भी संस्था के लिए बात करें या फिर हम कहें किसी भी संसाधन की पूर्ति की बात करें, तो हर जगह निर्णय की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम कहें हमारे जीवन की अगर हम बात करें, तो हमारे जीवन में एक गलत निर्णय हमें गलत दिशा में ले जा सकता है, लेकिन अगर एक सही निर्णय हमने अपने जीवन में किया है, किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय या डिसीजन, एक गलत निर्णय किसी भी व्यक्ति को गलत दिशा में ले जा सकता है, एक सही निर्णय किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, निर्णय प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक तरह से निर्णय लेना, लेकिन सही और उचित समय पर निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और निर्णय ही मानव जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जो हमारे उद्देश्य हैं वो हमारे निर्णय की वजह से ही हमें प्राप्त हो पाएंगे। अतः शिक्षक प्रक्रिया में निर्णय शैक्षिक प्रकाशन में प्रबंधन का प्रथम और महत्वपूर्ण पक्ष है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षक जो भी शिक्षण प्रक्रिया करता है, उसमें शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का प्रथम और महत्वपूर्ण पक्ष होता है, लेकिन निर्णय एक शिक्षक के माध्यम से अपने छात्रों के लिए लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी शैक्षणिक कार्य शिक्षक के माध्यम से किया जाता है, या फिर हम कहें जो भी शिक्षण विधियां यूज की जाती हैं शिक्षक के माध्यम से अपने छात्रों को अधिगम कराने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को अधिगम कराने के लिए ये निर्णय लेता है कि उन्हें किस शिक्षण विधि के माध्यम से समझाया जाए। तो एक तरह से ये निर्णय लेना शिक्षक के लिए कि कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, किस तरह से उनकी शिक्षण व्यवस्था को और अच्छा बनाया जाए, ये सारे महत्वपूर्ण विषय हो जाते हैं एक शिक्षक के लिए। क्योंकि शिक्षक यहाँ पर अगर सही निर्णय नहीं करता है तो वो सही ढंग से अधिगम नहीं करा पाएगा और ना ही उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली बनेगा। तो दोस्तों, इस तरह से निर्णय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम बात करें शिक्षण संस्थाओं की, शिक्षक के द्वारा निर्णय लिए गए शिक्षण की, तो एक
शिक्षण संस्थानों में जो निर्णय लिए जाते हैं वो शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक शिक्षक के निर्णय की, तो शिक्षक अपने छात्रों में सही ढंग से अधिगम करा सके, एक तरह से जो शिक्षक का शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बने, तो उसके लिए शिक्षक निर्णय लेता है जिससे कि वो अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम करा पाता है, एक तरह से उसका शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बनता है। जिससे कि यहाँ पर दोस्तों अगर एक शिक्षक का शिक्षण कार्य प्रभावशाली है तो वो अपने छात्रों के नैतिक, चारित्रिक और मानसिक विकास के साथ साथ उनके जो भी व्यक्तिगत गुण हैं उसमें भी विकास करेगा, जिससे कि वो आगे चल जब एक आदर्श नागरिक बनेंगे तो वो खुद की तो उन्नति करेंगे, साथ ही अपना समाज की उन्नति, अपने राष्ट्र की उन्नति और अपने देश की उन्नति करेंगे। तो दोस्तों एक शिक्षक का निर्णय पूरे समाज को बदल रहा, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को बदल रहा है। और इसी तरह से अगर हम बात करें संस्था की, या फिर इसी तरह से हम बात करें किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, तो वो कहीं ना कहीं हर जगह निर्णय के अपना विशेष महत्व हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।